जरा सोचिए, समंदर की लहरों के बीच एक लोहे का पहाड़ तैर रहा है। ये कोई आम जहाज नहीं, ये है यूएसएस अब्राहम लिंकन। और इसके ऊपर से लड़ाकू विमान ऐसे उड़ रहे हैं मानो जंग के लिए बेचैन शिकारी हों। आजकल आप कहीं भी देखिए, हर तरफ बस एक ही शोर है, जंग होने वाली है, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या हो अगर इस पूरे शोर के पीछे एक बिल्कुल ही अलग कहानी छिपी हो? तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या यह मामला सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच के गुस्से का है, या फिर यह दुनिया पर कब्जा करने का एक बहुत ही खतरनाक मास्टर प्लान है? क्योंकि देखिए, इस कहानी में सिर्फ दो खिलाड़ी नहीं हैं। पर्दे के पीछे तो चीन, रूस, इजराइल और सऊदी अरब जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी भी अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। क्योंकि असली खेल तो हमेशा से तेल, पैसा और ताकत का रहा है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इसके पहले हिस्से में जहरीला अतीत, एक ऐसी कहानी कि कैसे गहरी दोस्ती कट्टर दुश्मनी में बदल गई। और इसकी शुरुआत होती है, पता है कब? 1950 के दशक में, जब इस कहानी ने एक बहुत ही अंधेरा मोड़ लिया। उस जमाने में ईरान में एक नेता हुआ करते थे, मोहम्मद मुसद्दिक। उन्होंने एक सीधी सी बात कही, हमारा तेल हमारा हक। मतलब वो चाहते थे कि ईरान का तेल सिर्फ ईरान के लोगों के काम आए। बस इसी एक बात ने अमेरिका की नींद उड़ा दी। और बस यहीं से भरोसे का धागा टूटना शुरू हो गया। देखिए हुआ क्या, 1953 में CIA ने मुसद्दिक की सरकार गिराने में मदद की। फिर 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई। उसके ठीक बाद 52 अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बना लिया गया। और हद तो तब हो गई जब 1988 में एक अमेरिकी जंगी जहाज ने गलती से ईरान का एक पैसेंजर प्लेन ही गिरा दिया। एक के बाद एक इन घटनाओं ने रिश्ते को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उस क्रांति के बाद ईरान की नई सरकार ने अमेरिका को एक नाम दे दिया, द ग्रेट सैटन, मतलब महान शैतान। और जानते हैं, इस एक नाम ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब यह सिर्फ कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये गहरी वैचारिक दुश्मनी बन चुकी थी। तो चलिए अब अतीत से निकलकर सीधा आज पर आते हैं। आज के तनाव का जो सबसे बड़ा सेंटर है, उस पर बात करते हैं तेल के उस रास्ते की जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता माना जाता है। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब यह है क्या? यह है एक बहुत ही पतला सा संकरा सा समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया के तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। जरा इस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 20%। जी हां, पूरी दुनिया की तेल सप्लाई का 20% सिर्फ इसी एक पतले से रास्ते से होकर जाता है। अब सोचिए, अगर यह रास्ता बंद हो गया तो क्या होगा? तेल के दाम आसमान पर होंगे और पूरी दुनिया में एक भयानक संकट खड़ा हो जाएगा। और बताएं, यहीं से यह पूरा खेल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि यह सिर्फ दो खिलाड़ियों का मैच नहीं है। दुनिया की इस शतरंज की बिसात पर और भी बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं चीन की। अब देखिए, चीन को अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाने के लिए क्या चाहिए? सस्ता तेल। और वो तेल उसे ईरान से मिल रहा है। तो जाहिर है, चीन का जो मकसद है वो अमेरिका के प्लान के बिल्कुल खिलाफ है। फिर आता है रूस। रूस की स्ट्रैटेजी तो और भी साफ है। वो नहीं चाहता कि अमेरिका मिडिल ईस्ट का बॉस बने। इसीलिए वो ईरान को मिसाइलें और हथियार देके और मजबूत बना रहा है। क्यों? ताकि अमेरिका इसी झगड़े में फंसा रहे। और फिर इस खेल में आते हैं दो और बहुत ताकतवर खिलाड़ी। एक तरफ है इजराइल, जिससे सबसे बड़ा डर यह है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो उसका वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। और दूसरी तरफ है सऊदी अरब, जिसकी ईरान से पुरानी दुश्मनी है और वो उस इलाके का बॉस बनना चाहता है। इसलिए वो चुपचाप अमेरिका का साथ दे रहा है। और इस पूरे घमासान के बीच में फंसा है भारत। ये भारत के लिए एक बुरे सपने जैसा है, क्योंकि ईरान भारत का पुराना साथी रहा है। लेकिन अगर तेल के दाम बढ़ें या इस इलाके में लड़ाई छिड़ी तो भारत की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो सवाल फिर वही है, असली खेल क्या है? इस पूरी पहेली का वो आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा कौन सा है? और यहीं पर सामने आता है वो जिसे कहते हैं मास्टर प्लान, अमेरिका की शतरंज की आखिरी चाल। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका जो भी कर रहा है वो गुस्से में या भावनाओं में नहीं कर रहा, बल्कि ये एक बहुत ही सोची समझी चाल है। तो एक थ्योरी के मुताबिक अमेरिका का ये मास्टर प्लान 4 स्टेप्स का है।
स्टेप नंबर 1, ईरान की सरकार को गिरा दो। स्टेप नंबर 2, वहां अपनी पसंद का अमेरिका का समर्थन करने वाला नेता बैठा दो। स्टेप नंबर 3, चीन को जो तेल जा रहा है उसकी सप्लाई काट दो। और आखिरी स्टेप नंबर 4, उस इलाके से रूस के असर को बिल्कुल खत्म कर दो। और इन सब का अल्टीमेट प्राइस क्या है? सिर्फ एक, दुनिया का अकेला अनडिस्प्यूटेड बॉस बने रहना। तो अब सवाल हम सबके सामने है, क्या हम वाकई तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, या फिर यह सिर्फ पावर का वही पुराना खतरनाक खेल है जो दशकों से चला आ रहा है? एक बात तो साफ है, ये लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच की नहीं है। ये लड़ाई है ये चुनने की कि दुनिया का अगला बॉस कौन होगा।